सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहोगे। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि डॉक्टर डूम ने गोकू की पावर से वन अबव ऑल को भी रिवाइव कर दिया है और लिविंग ट्रिब्यूनल को भी डॉक्टर डूम ने जिंदा कर दिया है। और अब लिविंग ट्रिब्यूनल ने सबसे पहले ड्रैगन बॉल में एंट्री कर दी है और अब ग्रैंड प्रिस्ट की लिविंग ट्रिब्यूनल से मुलाकात होती है। तो अब हम आगे देखेंगे कि क्या होने वाला है। लेकिन गाइस, उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप में से कुछ लोगों ने मुझे आइडियाज दिए हैं कि मुझे स्टोरी में किस किस को ऐड करना चाहिए। तो आपके आइडिया के लिए शुक्रिया, मैं आपके आइडिया को जरूर ऐड करूंगा। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है ग्रैंड प्रिस्ट से और वो वेजिटा को जख्मी हालत में देखकर काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। लिविंग ट्रिब्यूनल कहता है, उसे छोड़ दो और गोकू को यहाँ पे बुला ले आओ। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, देखो वो मरने वाला है, मुझे उसे बचाना ही होगा, प्लीज। तभी लिविंग ट्रिब्यूनल कहता है, मैंने कहा ना, उस पर ध्यान मत दो और जाओ, जाकर गोकू को यहाँ पर लेकर आओ। ग्रैंड प्रिस्ट गुस्से में कहते हैं, देखो तुम मुझे मजबूर मत करो। इस पर लिविंग ट्रिब्यूनल कहता है, देखो अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम भी यहीं पर मारे जाओगे, इसलिए मैं जो कह रहा हूँ जाकर वो करो। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट का गुस्सा काफी बढ़ जाता है और वो अब अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं, मैंने कहा पीछे हट जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर लिविंग ट्रिब्यूनल हंसने लगता है और कहता है, अच्छा तो तुम मुझ पर हमला करोगे, चलो दिखाओ तो जरा मुझे अपनी ताकत। तभी ग्रैंड प्रिस्ट अपनी एनर्जी अटैक लिविंग ट्रिब्यूनल पर कर देता है, लेकिन लिविंग ट्रिब्यूनल उस हमले को एक ही हाथ से रोक देता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट लिविंग ट्रिब्यूनल पर इलेक्ट्रिक अटैक करता है, मगर लिविंग ट्रिब्यूनल को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लिविंग ट्रिब्यूनल अब ग्रैंड प्रिस्ट पर एनर्जी अटैक करता है, जिसे ग्रैंड प्रिस्ट भी रोक रहे होते हैं, मगर उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। तभी वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और अब हम देखते हैं कि वहां पर गोकू आ चुका होता है। गोकू कहता है, ये लड़ाई बंद कर दो, मैं यहाँ आ गया हूँ। लिविंग ट्रिब्यूनल को गोकू को देखते ही काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, ये लड़ाई तो अब नहीं रुकेगी गोकू, क्योंकि तुमने हमसे दुश्मनी लेकर बहुत बड़ी गलती करी थी। गोकू पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम वापस कैसे आ गए। लिविंग ट्रिब्यूनल कहता है, क्यों खा गए ना धोखा, मुझे पता था कि मुझे देखकर तुम्हें हैरानी होगी। इस पर गोकू कहता है, मुझे याद नहीं है कि तुम कौन हो और तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है, मुझे बस इतना मालूम है कि मैंने तुम्हें खत्म किया था। तभी लिविंग ट्रिब्यूनल कहता है, मैं हूँ तुम्हारी मौत, ध्यान से देख लो मुझे। तभी गोकू कहता है, नहीं, मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं मारोगे, क्योंकि तुम्हारे लीडर के रहते हुए तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। इस बात पर लिविंग ट्रिब्यूनल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गोकू पर हमला करने ही वाला होता है कि उसी वक्त वहाँ पर डॉक्टर डूम आ जाता है और वो लिविंग ट्रिब्यूनल को कहता है, रुक जाओ तुम्हें यहाँ पर किसने आने का ऑर्डर दिया था। लिविंग ट्रिब्यूनल कहता है, मुझे इस गोकू पर काफी गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैं यहाँ चला आया। तभी डॉक्टर डूम लिविंग ट्रिब्यूनल को जाने के लिए कह देता है। इसके बाद गोकू डॉक्टर डूम को देखकर कहता है, मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है, मैंने तो तुम्हें खत्म कर दिया था ना। डॉक्टर डूम कहता है, ज्यादा दिमाग पर जोर मत लगाओ गोकू, तुम एकदम सही कह रहे हो, तुमने मुझे खत्म कर दिया था, लेकिन वो मैं नहीं था, क्योंकि मैं दूसरे टाइमलाइन से आया हूँ। अब तुम्हें शायद थोड़ी सिचुएशन समझ में आ रही होगी। तभी हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट को और वो कहता है, गोकू वेजिटा तो मारा गया। ये सुनकर गोकू शॉक हो जाता है। तभी हम देखते हैं डॉक्टर डूम अपनी एनर्जी से वेजिटा को जिंदा कर देता है और वेजिटा पहले की तरह ठीक हो जाता है। डॉक्टर डूम कहता है, क्या अब हम शांति से बात कर सकते हैं। गोकू कहता है, तुमने उसे जिंदा कैसे किया, इसका मतलब मेरी पावर तुम्हारे पास है। डॉक्टर डूम कहता है, तुमने एकदम ठीक समझा गोकू, तुम्हारी पावर मेरे पास है। अब ये मत कहना कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसे मैंने पॉसिबल बना दिया है। और जब तुम जानोगी कि ये मैंने कैसे किया है तो तुम्हें भी काफी मजा आएगा। दरअसल मैं एक अल्टरनेट टाइमलाइन से आया हूँ, जहाँ पर मैंने तुम पर बहुत ज्यादा रिसर्च करी और मेरी रिसर्च के टॉपिक में तुम ही थे। मुझे पता चला कि तुमने तो पूरे वर्ल्ड में बड़ी धूम मचा रखी है, तब मैंने ये प्लान बनाया कि तुमसे तो ये ताकत मैं लेकर ही रहूंगा। गोकू कहता है, जब तुम मुझे अपना दुश्मन मानते हो तो तुम मुझे खत्म क्यों नहीं कर देते हो। नहीं, तुम्हें खत्म करके मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है,
क्योंकि तुम्हारा सब मेरा ही तो है। और वैसे भी मेरी तुमसे कोई दुश्मनी थोड़ी है, क्योंकि तुम्हारी दुश्मनी तो उस डूम से है जिसे तुमने मारा था, इसलिए मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। गोकू पूछता है, तो अब तुम मुझसे चाहते क्या हो? तुम्हें अब मुझसे क्या चाहिए? डॉक्टर डूम कहता है, मैं बस ये चाहता हूँ कि या तो तुम अपने लोगों के साथ मिलकर इस मल्टीवर्स को छोड़ दो, और या फिर तुम मेरे साथ मेरी टीम में आ जाओ। गोकू शॉक्ड होकर कहता है, तुम्हारी टीम में? मगर क्यों? डूम कहता है, क्योंकि मैं तुम जैसे पावरफुल शख्स को अपनी टीम में लेना चाहता हूँ। तुम्हारे रहते मुझे वर्ल्ड में कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? तभी वेजिटा कहता है, तुम जो भी हो ये बताओ कि तुमने इस पावर से किस किस को रिवाइव किया है? डूम बोलता है, मैंने तो बहुत लोगों को रिवाइव किया है जो तुम सभी को मारने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है, इसलिए मेरा सिर मत घुमाना वरना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी गोकू कहता है, मैंने सोच लिया है, मैं तुम्हारी टीम में कभी भी नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझसे बुरे काम ही करवाओगे। डूम कहता है, तो फिर ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ दिन का समय दूंगा, और अगर तुम्हारा फैसला यही रहेगा तब यहाँ पर वो लोग आएंगे जो तुमसे नफरत करते हैं। और अब डॉक्टर डूम वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं गोकू को, वो काफी ज्यादा सीरियस हो रखा होता है। वेजिटा कहता है, क्या करो, क्या तुम ठीक हो? गोकू कहता है, अपना मुंह बंद करो वेजिटा, तुमने तो हमारी लाइफ को लटका के ही रख दिया है, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। वेजिटा बोलता है, नहीं क्या करो, हम लोग वॉरियर्स हैं, हम ऐसे हार नहीं मान सकते हैं, और ना ही हम बाकियों को मरने देंगे, इसलिए शांति से कुछ सोचते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकल ही जाएगा। तभी ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ आते हैं और कहते हैं, मैंने सब जगह सिक्योरिटी शील्ड लगा दी है, मगर मुझे नहीं लगता कि वो लोग इससे रुकने वाले हैं। जब से वो डूम आया है तब से मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर गया। गोकू कहता है, अब हमारा फ्यूचर उस डूम के हाथ में है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद गोकू वहाँ से चला जाता है। वेजिटा कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, खुद को दोषी मानने से क्या होगा वेजिटा, उससे सिचुएशन चेंज नहीं होने वाली है, तुम सोचते रहो, मैं जानू-सामा के पास जाता हूँ। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट भी वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन जाता है वन अबव वॉल पर। वो कहता है, मैंने वापस से मार्वल अपने अंडर कर लिया है, तो क्या अब मैं वहाँ जा सकता हूँ? डूम कहता है, नहीं तुम वहाँ नहीं जा सकते हो। वन अबव ऑल कहता है, पर मैं वहाँ क्यों नहीं जा सकता हूँ? देखो मुझे अपना बदला लेना है, तुम मुझे इस तरह से मत रोको। डॉक्टर डूम कहता है, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम वहाँ नहीं जाओगे, क्योंकि अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। तभी वन अबव ऑल गुस्सा हो जाता है और कहता है, नहीं मैं इंतजार नहीं कर सकता हूँ, मैं तो यहाँ से जाकर ही रहूँगा। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर डूम अपनी पावर से वन अबव ऑल को वहीं पर इरेज कर देता है। डॉक्टर डूम कहता है, जो कोई भी मेरी बात को नहीं मानेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कुछ दिन बाद हम देखते हैं डॉक्टर डूम वापस से गोकू का फैसला जानने के लिए उसके पास जाता है। डॉक्टर डूम कहता है, तुमने क्या सोचा गोकू, क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? गोकू गुस्से में कहता है, बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर डूम को गोकू की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो कहता है, तो फिर अब तुम अपनी आंखों से अपने वर्ल्ड की तबाही देखो। इसके बाद हम देखते हैं कि पीछे से वेजिटा डूम पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी डूम अपनी पावर से वेजिटा को वहीं पर रोक देता है। डूम कहता है, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर अटैक करोगे। तभी डूम वेजिटा को वहीं के वहीं पर इरेज कर देता है। ये देखकर गोकू शॉक हो जाता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट भी डूम पर एनर्जी अटैक करता है, लेकिन उस एनर्जी को डूम डिजोल्व कर देता है और तभी डूम ग्रैंड प्रिस्ट को भी इरेज कर देता है। गोकू कहता है, ये तुमने क्या किया? तभी डॉक्टर डूम कहता है, मौत दर्दनाक नहीं होती गोकू, बट उसे दर्दनाक बनाया जा सकता है, इसलिए अब मैं खुद तुम्हारी फैमिली को तड़पा तड़पा के मारूंगा। तभी अचानक से गोकू चिल्लाता है, नहीं! और हम देखते हैं गोकू एक ड्रीम से बाहर आ जाता है। तो गाइस वीडियो एक नए मोड़ पर रुक गई है, तो अब नेक्स्ट एपिसोड में कुछ मजेदार होने वाला है, तो चैनल से जुड़े रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।